माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कृषि मंत्री जी से सवाल रखा था कि संभागीय कार्यालय अंबिकापुर में खुला हुआ है और उस संभागीय कार्यालय में 2021 से लेके जून 24 तक कौन कौन सी मशीनरी उपलब्ध कराई गई थी किसानों की सुविधा के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या सुविधाएं और कौन कौन सी मशीनरी उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने जवाब में कहा है कि 2022 से लेकर 24 तक एक डायरेक्ट राइस सीडर मशीन और एक मल्टी क्रॉप प्लांटर उपलब्ध कराई गई। मैं जानना चाहूँगा, मैं समझ नहीं पाया डायरेक्ट राइस सीडर और मल्टी क्रॉप मशीन क्या है, किसानों के लिए क्या काम करती है और उसका उपयोग वहाँ क्या हुआ है। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही सक्रिय सदस्य भाई प्रबोध मिश्र जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और जहाँ तक जिस मशीन के बारे में आपने जानकारी मांगा है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा कि क्या इन मशीनों का क्या क्या उपयोग होता है। तो ये कृषि कार्य से ही संबंधित है, खेतों के लेबलिंग से लेकर के वहाँ मिट्टी के कैसे अच्छे तरीके से खेती लायक बनाए जा सके और इस मशीन का उपयोग जो है ज़्यादातर जो है धान की बोनी के लिए ही किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की बोनी के लिए और खेतों को बनाने के लिए बनाया जाता है। ये मशीन उपलब्ध कराई से बताया गया है कि 83 किसानों को कस्टम हायरिंग की सुविधा प्रदान की गई। कस्टम हायरिंग की सुविधा, ये तात्पर्य समझ नहीं पाया, कस्टम हायरिंग कैसे किया जाता है और केवल 83 किसानों को इसमें सुविधा दी गई है। तो ये बताएंगे कि और जो आपने कहा कि उसमें जो खेत समतलीकरण बाकी चीज़ के लिए किया जाता है, तो ना वहाँ न रोटावेटर उपलब्ध है, न उसमें कैजविल उपलब्ध है, ना कोई नांगर उपलब्ध है। तो इन मशीनों का क्या काम, और वहाँ जो मशीनें हैं वो बिना रोटावेटर, बिना नांगर और बिना कैजविल के क्या काम करती होंगी। और 2 साल हो गई मेरी जानकारी के अनुसार और मशीनों का कोई उपयोग नहीं हुआ। जब से वहाँ गई है मशीन खड़ी है और उसमें कोई उपयोग नहीं हुआ है। और जो 83 किसान कस्टम हायरिंग पता नहीं उसी मशीन में कराए हैं या और किसी मशीनों से कराया गया है कि पहले की मशीनें थी, इसकी जानकारी। अध्यक्ष महोदय, अब मशीनें, ये बात सही है कि पहले की मशीनें हैं रखी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ उस क्षेत्र में, वहाँ उस केंद्र में जो मशीनें वो सभी चालू हालत में। और जहाँ तक आपने ये सभी मशीनें उपलब्ध हैं और किसानों को सस्ते में कैसे खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए उन्हें मशीनों को उपकरण उपलब्ध हो सके, चाहे रोटावेटर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, लेबलर हो, इन सभी मशीनों का एक सब्सिडी बेस पे किसानों को मशीन उपलब्ध कराया जाता है महोदय। अब ये बात सही है कि मात्र जो है 83 किसानों को वहाँ उपलब्ध हो पाया है। तो इस विषय को मैं काफ़ी गंभीरता से लेते हुए हमने विभाग को भी निर्देशित किया है कि ये जनहित का मामला है। आम जनों से, आम किसानों का कैसे हम बेहतर, उनका बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कैसे उनको अच्छी सुविधा दे सकते हैं। सरकार की जब इतनी अच्छी योजना है तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित योजना है महोदय। और मुझे खुशी है इस सदन में बताते हुए कि पहली बार भारत सरकार ने इस स्कीम को महत्व देते हुए हमें भारत सरकार से आवंटन जो पहले मिलता था उससे इस बार आवंटन डबल किया गया है महोदय। तो मैं समझता हूं कि बाकी जो कमियां हैं
उन सभी कमियों को हम समय रहते हुए उसे पूरा करेंगे। और खास करके जो हमारा सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग को हमने इसीलिए वहाँ संभागीय यंत्री का हमने ऑफिस किया है कि जिससे कि उस क्षेत्र में आने वाले तमाम सारे किसानों के लिए जो सुविधाएं हम दे सकते हैं इस विभाग के माध्यम से, वो सुविधा जो है उनको हम पहुंचा सके, दे सकें। वो पूछ रहे हैं कस्टम हायरिंग क्या है, यही पूछ रहे हो ना? जी जी, कस्टम हायरिंग समझा दीजिए इनको। महोदय, किसानों को ऑन पेमेंट इन मशीनों को उपयोग करने के लिए हम उन्हें ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा मंत्री से, और 83 किसानों को कस्टम हायरिंग बताए हैं, क्या उनकी सूची उपलब्ध करा देंगे? और पूरे संभाग में, सरगुजा संभाग बहुत बड़ा संभाग है, और उस संभाग भर में केवल कहाँ वो उन मशीनों को 83 किसान, जो वहाँ मेरे को लगता है हजारों किसान हैं, लेकिन केवल शासन की इतनी बड़ी योजना का 83 किसान को ही आज तक लाभ मिला। और मेरी जानकारी के अनुसार मशीनें 2 साल से खड़ी हैं, और उसमें जो सहायक कृषि यंत्री हैं उनको केवल फाइनेंशियली केवल 5000 का पावर है। छोटा सा मशीन खराब होकर पड़ा हो गया, उसको मेंटेनेंस करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसके डीजल वगैरह देने के लिए पैसा नहीं है, और उसके चलते कोई किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ये जो आंकड़े 83 किसानों का कस्टम हायरिंग बताया गया है, और ये मेरी जानकारी के अनुसार केवल नाम मात्र को कहीं किसानों के नाम के उल्लेख कर दिया गया होगा, और इसमें ना रोटावेटर वहाँ चल रहा है, ना केजविल है, ना नांगर है, कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ ताकि उसको किसानों को दिया जा सके। तो इस ओर ध्यान करेंगे, और उसको जो सहायक यंत्री का है उसको भी 5000 से ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस राशि उसको बढ़ाएंगे ताकि किसानों को लाभ मिले। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पूरे संभाग के लिए है तो मान लीजिए अंबिकापुर में कार्यालय है उसका, तो क्या उसको रामानुजगंज ले जाना है तो क्या वो मशीन जाएगी कैसे? आपका जो ये मशीन जो आपने कहा है, ये राइस सीडर है, मल्टी क्राफ्ट मशीन, जाएगी कैसे वहां तक? आपके विधानसभा में कैसे जाएगी मंत्री जी? जी, हमारे माननीय विद्वान सदस्य ने एक साथ बहुत सारे प्रश्न किया है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन किसानों का सूची है तो सूची मेरे पास उपलब्ध है। 83 किसानों का सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरी बात, आपने प्रश्न किया कि इनकी जो पेइंग कैपेसिटी है, उनकी क्षमता है, अधिकार है, उस अधिकार के तहत उनका कम है, तो उससे भी हम रिवाइज कर रहे हैं, उसे अपग्रेड कर रहे हैं। हमने कल ही इसे चर्चा के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया है कि इनकी जो अधिकार है और उसमें वृद्धि करते हुए इसे हम बढ़ाएंगे। तीसरी बात आपने किया है कि बाकी क्षेत्रों के लिए, तो बाकी जिलों में भी हम बाकी पदों की जो कमियां हैं उसे भरते हुए इस योजना को कैसे अच्छे ढंग से हम चला करके आम किसानों को, जो गरीब तबका है, उसके लिए हम कैसे सुविधा हम दे सकें, इसके लिए हमारा विभाग जो है सुनिश्चित करेगा। सुशील लता उसेंडी।